हेलो गाइस, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। आज मैं ठीक हूँ। आज मैं जाने लग गई खेतों में। अभी बजा है सुबह का 9। मेरी खेतों में जाने की तैयारी हो गई है। और ये है मेरी फ्रेंड, मैंने इसको कुछ काम से बुलाया था। ये खा रही है आड़ू सुबह सुबह। मुझे तो नहीं खाना है आड़ू, मुझे बुखार आया है, बड़ी मुश्किल से ठीक हो रखी हूँ। और अभी मिलती हूँ खेतों में जाकर। आज मैं 1-2 हफ्ते बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मन नहीं कर रहा था। आज मैं खेतों में जा रही हूँ, मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लेती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, आड़ू खाने में पड़ी है। आड़ू ना बहुत हो रखे हैं आजकल, हमारे यहाँ बहुत पक रखे हैं आड़ू। खाने हैं तो किसी ने बता देना, भेज दूँगी। इसका मौसम इतना ख़राब हो रखा है ना, काम करने देता है नहीं करने देता है, पता नहीं। ऐसा भयानक मौसम हो गया है। धूप तो आने का नाम नहीं ले रखी है। और यह है हरे भरे खेतों के बीच मैं जा रही हूँ, खेतों के रास्ते। बारिश आएगी तो पहले तो हमने खेत से उखाड़ना है उसको, उसके बाद काटना है घास, फिर आके घर में आके बहुत सारा काम करना होता है। सुबह 3 बजे उठ गई थी। 3 बजे उठने के बाद इतना सारा काम हो गया था घर में। अब बजा है 9 बजे जा रहे हैं खेतों में। कब तक हमारा काम निपटेगा फिर बताऊंगे आप लोगों को। की बनूल पे ये है हमारे गांव की भाभीओ ऊपर शर्मा रहे हैं। खिला उमरा तो मन शर्म शर्म मत करो यार। इलाका गड़ान फाड़ियो बज्जर और जागना हो रही कशा वो खाड़ी घास लेना दिन कशा काटी घास। बरखा ना आली तो काठी जाल, बरखा आली फिर हो जय सिया राम। अच्छी घास हमले तो बाँख पाड़न छन, बाँख ये तो भरी रहा ना गड़ान की पतू यार, दिमाग खराब। क्या था मांगू दवा? ये देखो मेरी फ्रेंड, इसको आड़ू खाने से फुर्सती है। बच्चा बच खाने में लगी पड़ी है। कैसे हो रहे? मीठे हो रहे क्या? मीठे हो रहे? मीठा हुआ है तभी तो खा रही हूँ, 2 दाने तो बड़ी। तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई। थोड़ा सा सर दर्द ये नस होते हैं ना जो ऐसे करे धप 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 धप, कब ठीक होगा अच्छे से पता नहीं। देखने में आज तो कोई नहीं कहेगा इसकी तबीयत खराब हुई होगी, देखने में मैं। हेलो एवरीवन, मैं पहुंच गई अपने खेतों में, खेतों का काम करने लग गई हूं। और मिलते हैं थोड़ी देर में इसको उखाड़ने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। पहुंच चुकी हूं मैं अपने खेत में। ये खेत मैंने कल भी दिखाया था। इतना सारा उखाड़ना है, ये कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं पता। यहाँ पर मेरे 2 खेत हैं, इतने बड़े बड़े खेत हैं। और ये देखो सारा यही भरा पड़ा हुआ है। अगर किसी को इसकी दवाई पता है तो मेरे को बता देना, जो ये कभी ना हो। इसने तो मड़वा भी गला दिया है, मड़वा तो दिख ही नहीं रहा है इस खेत में। अगर और खेतों में नहीं है, मेरे मड़वा के खेत बहुत हैं यहीं पर, पता नहीं क्यों होता है ये। 2 खेत हैं। अभी कितना उखाड़ते हैं दिखाऊंगी आपको। हाँ देख रहे तो पहुंच चुके हैं हम अपने खेतों में। ये उखाड़ने लगे हैं बाँख। इतना सारा हो रखा है, बाप रे कितना टाइम लगेगा। वो आई है मेरी दोस्त, दिख रही है नहीं दिख रही है, फोन में धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। इससे ना खुजली भी इतनी लगती है ना, बहुत खुजली लगती है इससे। इतना बेकार होता है ना ये चीज़, नहीं तो जानवर खाते हैं, नहीं तो ये कुछ होने देता है खेतों में। कितना बढ़ गया है हमारा खेत इससे, बेकार की
बिना मतलब की चीज़ है यार ये। तो गाइस करने लग गई शुरू में। देखो ना, इस खेत ने मेरे को इतना परेशान करके रखा है। हमने 1 महीना भी नहीं हुआ गोड़ाई करी थी। अब ये देखो बिना मतलब का चीज़, इसको तो ना जानवर खाते हैं और नहीं तो ये मड़वा को होने देगा। कुछ नहीं है, खाली मेरे ना कितने 20-25 खेत मड़वा बो रखा है और जगह नहीं हो रखे है। यहाँ पे है मेरे 2 खेत, यहाँ पे इतना भरा है ये, कब उखाड़ पाएंगे पता नहीं। 2 लोग हैं, एक ने तो अभी कैमरा पकड़ रखा है क्योंकि ना मेरे उससे साफ नहीं आ रहा है। ये देखो अभी दिखाएंगे हम सारा उखाड़ के, कितना भरा है खेत। अगर इसको जानवर खाता ना, ये होता नहीं। बहुत बेकार की चीज़ है ये, बाघ बोलते हैं, बाघ। और इससे ना हाथों में खुजली भी लगती है और इसके जो दाने होते हैं नीचे को आ नहीं रहे हैं, बहुत गहरा। ये देखो ये अभी आया, कोई कोई निकल रहे हैं, कोई नहीं निकल रहे हैं। ये वहीं दाने इसके वहीं रुक जा रहे हैं, बहुत नीचे तक होते हैं, ये बहुत टाइट हो रखे हैं। अगर इतना तो सारा खेतों में होता तो फिर तो मुसीबत थी। ले आ ही नहीं रहे। खेती बाड़ी करना बड़ा बेकार का काम है। एक 4 मास की खेती तो बहुत बेकार होती है। पहले गुड़ाई करो, वो इसको फिर निराई करो। अभी सोयाबीन के खेतों में नहीं गई हूँ। सोयाबीन के मैंने 4-5 ही खेत की निराई कर रखी है। सोयाबीन ना बहुत डूब रखे हैं, लेकिन वो तो घास हो रखा है। सोयाबीन भी बार बार निराई करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम टाइम से निराई नहीं करेंगे तो अच्छे से ग्रो नहीं होंगे। इसलिए खेतों में ध्यान देना पड़ता है हमको। मिलते हैं तो गड़ियों थोड़ी देर बाद। हम इसको फटाफट निपटा लेते हैं। 2 खेत है, एक वो है एक ये है। ओ वहाँ तक हैं, इतने लंबे चौड़े खेत हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय। बड़ी मुश्किल से एक खेत निपट गया हमारा। 12 बज गया है। आज हमारा दिन पूरा यहीं लगने वाला है, खाना पीना जाए बाहर में। और ये भी कहेगी मेरे को भूखा रख दिया। अब यहाँ का एक खेत और बच गया है, देखो इतना सारा निकाल दिया है। अभी इसको एक साइड फेंकना होगा। एक खेत और रह गया। मेरे को तो चक्कर भी आ रहा है धूप से। जी बड़ी मुश्किल से ये खेत हमारे 2 बजे ख़त्म हो गए हैं। अब काटते हैं घास। मुझे गाय को पानी भी देना है। देखो ना अभी कितना वो हो गया। जब सुबह दिखाया था कितना भरा पड़ा था। जगह ही नहीं हो रही है इसको फेंकने के लिए। देखो मेरी फ्रेंड फेंक रही है इसको। ओ वहाँ कोने में फेंक देना। इसको तो ना जानवर खाते हैं ना कुछ काम का। हाथों में इतनी जलन हो गई ना, खुजली लग रही है हाथों में। जहर होता है इसमें, बाघ बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। इतना ज़्यादा तो यहाँ फेंक दिया है। अभी तो पूरा भरा पड़ा है। ऐसे ला रही है, देखो कितना भरा पड़ा है। ओ वहाँ तक घास काटी है करना है। इतना बड़ा भयंकर बापा हो, इस खेत ने तो हमारा जीना हराम कर दिया था। मैंने कल देखा था, पहली बार भी आई थी खेत में तो इस साइड को कमी आती थी। मैं कल देखा तो मैं इतनी बेचैन हो गई थी। मैंने कहा यार यहाँ तो मेरा खेतों का इतना बुरा हाल हो रखा है। अब देखो इतना कितना बढ़िया हो गया, कितना अच्छा हो गया। अब मेरे को चैन आएगा। अब मेरे सोयाबीन के खेतों का बुरा हाल है। अभी वो भी दिखाती हूँ। दिन का बज गया है 2। अभी तक मैं घर में नहीं गई हूँ। मेरे जानवर भूखे प्यासे हैं
क्योंकि मुझे घास काटना ज़रूरी है। घास नहीं काटूँगे तो खाएंगे क्या। और ये है मेरी फ्रेंड, इसको भी भूख लग गई होगी। इसके लिए भी तो मैंने खाना बनाना ही है। मैं तो भात रोटी कुछ नहीं खा रही हूँ अभी फ़िलहाल। पहुँच गई मैं अपने सोयाबीन के खेत में। मेरी सोयाबीन देखो कैसे डूब रखी है। जब तक इसकी निलाई नहीं होगी ना तो ये कुछ काम का नहीं है। कमर टेढ़ी हो गई सुबह से यार।